हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। टोटल 4 प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। जो अपनी सेकंड प्रोसेस थी दैट वाज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो अपन देखें क्या होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। बेसिक आइडिया एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में मैंने पहले दे दिया था। एडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें प्रेशर या वॉल्यूम तो चेंज हो ही, साथ में उस प्रोसेस का टेम्परेचर भी चेंज हो। ठीक है, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस with pressure and volume। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो टेम्परेचर चेंज होता है वो टेम्परेचर का चेंज इसलिए होता है क्योंकि ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस होगी, उस सिस्टम के अंदर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा कि जैसे मैं कल एक एग्जांपल ले रहा था कि लेट मेरे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर मैंने आइडियल गैस डाल दी। ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, तो पिस्टन लगा दिया। अब ये जो सिलेंडर है, इसकी वॉल्स जो हैं इस तरह की हैं कि ये हीट का एक्सचेंज नहीं करती। हीट का एक्सचेंज नहीं करेंगे, इसके लिए इनको क्या होना चाहिए? परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए इनको, है ना, या इंसुलेटिंग होना चाहिए। तभी तो हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। हीट को जिधर है उधर रोक के रखेंगे। मतलब अपना जो अंदर सिस्टम है जहाँ प्रोसेस हो रही है, उसका एनवायरनमेंट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। किसी भी टाइप का एक्सचेंज वो वहाँ से नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि मान लो मैं इस पिस्टन को नीचे लेके जाऊँ, पिस्टन को नीचे लेके जाऊँगा, गैस कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी मतलब उसके ऊपर वर्क किया अपन ने। वर्क किया तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा था कि जो एक्स्ट्रा हीट उसके पास आई है ना, वो उसने कहाँ दे दी? एनवायरनमेंट को दे दी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को दे दी तो टेम्परेचर सेम रहा। यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, तो जो एक्स्ट्रा हीट डेवलप होगी वो एनवायरनमेंट को ट्रांसफर नहीं होगी। नहीं होगी तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? सेल्फ गैस का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं इसको पिस्टन को ऊपर लेके जाऊँ, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम ने वर्क किया। सिस्टम ने वर्क किया तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कम होगी, उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा। टेम्परेचर डाउन जाएगा, बाहर एनवायरनमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो वहाँ से हीट ले नहीं पाएगा, तो टेम्परेचर डाउन ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें अगर कंप्रेशन या एक्सपेंशन में शो करना चाहूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल से शो किया है, तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग जो है, उसके साथ कोई उसका एक्सचेंज नहीं होता किसी भी तरह का। इस वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? वो वेरी करता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक जो इसकी रिकॉग्निशन है वो तो यही है कि भाई ये किसी भी टाइप की हीट का एक्सचेंज नहीं करता। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस हो उसके लिए कंपल्सरी कंडीशन ये एक हो जाएगी क्या कि भाई जो वॉल्स हैं सिस्टम की वो कैसी होनी चाहिए? परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, जिससे वो क्या कर सके? जिससे वो हीट के एक्सचेंज को रोक सकें। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? फर्स्ट, नेसेसरी वॉल्स मस्ट बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। ये परफेक्टली इंसुलेटिंग है ना, सो दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोसेस जो है ना, अगर मान लो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग नहीं है वॉल, तब भी ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि इसको
टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ हीट की वजह से हुआ, तो वो हीट जो इसके पास है या जो हीट इसको लेनी है उसको एक्सचेंज करने के लिए इसको टाइम ना मिले। ठीक है, मतलब प्रोसेस इतनी फास्ट होनी चाहिए कि ये अपने सराउंडिंग जो है ना उससे टेम्परेचर को उससे हीट को एक्सचेंज कर ही ना सके, जिसकी वजह से इसका खुद का टेम्परेचर चेंज हो। तो जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस मस्ट बी so quick or so fast so it cannot exchange the heat from surrounding। ठीक है। अच्छा, ऐसा एक्चुअली में क्या है कि प्रैक्टिकली तो अपन मतलब आइडियली तो अपन एडियाबैटिक प्रोसेस किसी को मान नहीं सकते, क्योंकि कोई प्रोसेस ना तो बिल्कुल परफेक्टली इंसुलेटिंग हो सकती है, ठीक है, परफेक्ट इंसुलेशन नहीं हो सकता उसका, और ना इतनी फास्ट हो सकती है। फिर भी नियरली एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, किसी भी टायर का बस्ट होना है ना। अब व्हीकल का टायर या ट्यूब कभी कभी आपने देखा बस्ट हो जाता है एकदम से, तो वो प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, एकदम सडन प्रोसेस है ना, बहुत मिनिमम टाइम स्पेन के अंदर वो प्रोसेस हो जाती है। तो वहाँ जो प्रोसेस होगी दैट विल बी व्हाट, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है कि वो सडन हुई है ना। तो सडन प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ जो टेम्परेचर है वो एकदम से डाउन हो जाता है। वहाँ से जो एयर निकलती है, गैस जो भी अंदर फिल होती है, वो जो निकलती है उसका टेम्परेचर कैसा हो जाता है, उसका डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट से हीट को एक्सचेंज नहीं कर पाती। सडन बस्ट होता है जब टायर या ट्यूब बस्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल अपन ने पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस का, ऑसिलेशन एंड वेव के अंदर। मैं ये बोल रहा था कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है वो भी क्या है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस का ही एग्जांपल है, क्योंकि प्रोपगेशन ऑफ साउंड जब होता है तो उसके अंदर रेयरफेक्शन और कंप्रेशन जब होते हैं, ठीक है, तो वो इतने फास्ट होते हैं कि वहाँ पे साउंड का जब प्रोपगेशन है उसको हीट एक्सचेंज करने के लिए एनवायरनमेंट से टाइम नहीं मिलता। तो प्रोपगेशन ऑफ हीट वही वहाँ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, अब मैं बोल रहा हूँ तो बोलते टाइम ऐसा तो नहीं है कि मैं परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स के अंदर बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी साउंड का प्रोपगेशन के अंदर जो प्रोसेस हो रही हैं दोनों, वो कैसी हैं, बहुत ज़्यादा क्विक हैं, तो वो एनवायरनमेंट के साथ हीट को एक्सचेंज नहीं कर रही, इसीलिए साउंड के प्रोपगेशन को अपन क्या बोल रहे थे, एडियाबैटिक प्रोसेस बोल रहे थे। वहाँ जो मैंने वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला निकाला था वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस मान के ही निकाला था, आपको याद हो, वहाँ मैंने एडियाबैटिक का इक्वेशन पीबी इक्वल टू पीबी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट का यूज़ किया था। ठीक है। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस जो है इसमें मान लो अपन कंप्रेशन करें या फिर एक्सपेंशन करें गैस का, तो कुछ ना कुछ वर्क अपन को करना पड़ेगा। एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा प्रोसेस के अंदर, सिस्टम को, तो वो वर्क कितना होगा वो अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ये अपने एडियाबैटिक प्रोसेस के रिलेशन को, इक्वेशन को फॉलो करती है, विच इज पीबी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। रिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको कांस्टेंट को k अगर ऐड कर दूँ तो पी वी पावर गामा इक्वल टू k, दिस इज एडियाबैटिक रिलेशन। अच्छा, यहाँ मेरे को एक कांस्टेंट दिख रहा है नया, गामा। ठीक है, गामा इज कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस का कांस्टेंट है ये गामा क्या होता है, ये गामा जो है एक कांस्टेंट है, ये रेशो है किसका, Cp का और Cv का। अभी Cp और Cv क्या है, Cp है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दोनों रेशो है किसका, Cp और Cv का। अब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट, दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अपन हीट देते हैं वही तो होती है ना स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हो गया, अपन हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सिस्टम को, वही स्पेसिफिक हीट हो गई। किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सके, इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो एक बार जो प्रोवाइड करें अपन उसको कांस्टेंट प्रेशर पे, और एक बार प्रोवाइड करें अपन उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई गैस है, ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर फिल्ड है, उसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है भाई। पी बी इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन के अंदर मैं देखूं तो टोटल 3 मेरे पास थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट है। एक तो पी फॉर प्रेशर है, पी फॉर वॉल्यूम है, टी फॉर टेम्परेचर है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, है ना, वर्क डन की फॉर्मूला में 2 ही टर्म आती है। मैंने वर्क डन का कल भी फॉर्मूला निकाला था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, W इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला आया था V1 टू V2 PdV। इसी फॉर्मूला में तो पुट करके मैंने आगे वर्क डन निकाला था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर मान लो मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा हूं तो भाई वॉल्यूम तो चेंज होगा। प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा हूं तो वॉल्यूम तो चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम का चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि गैस एक्सपेंड होगी या कंप्रेस होगी। भाई वॉल्यूम तभी तो चेंज होता है। वॉल्यूम चेंज होने का मतलब क्या हो गया, तो गैस एक्सपेंड हो या कंप्रेस हो। ठीक है, तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, कैसे होगी, अपन उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट देंगे, तभी तो होगी ना एक्सपेंड। भाई गैस को एक्सपेंड होना है, गैस एक्सपेंड कैसे होती है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर कैसे जाते हैं, जब अपन उसको हीट देते हैं, है ना, तो वो गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है, अपन उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर मान लो कोई गैस है, उसका प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मैं उसको मान लो एनर्जी दे रहा हूं, तो एनर्जी लेके जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, अपना एक्सपेंशन करेंगे, है ना। देखा है ना, ऐसे होता है, गर्मियों में गैस एक्सपेंड करती है ना। आप लोग किसी व्हीकल से आते होंगे, जैसे बचपन में साइकिल चलाई होगी, अभी चलाते होंगे, तो गर्मियों में क्या होता है कि उसके अंदर फुल हवा नहीं डालते अपन। क्यों नहीं डालते, ऐसे बोलते हैं कि फुल हवा डालेंगे तो टायर क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। हो भी जाता है गर्मियों में कई बार ज़्यादा हवा डालने से। क्यों, अगर आपको उसको एयर से फिल कर देंगे कंप्लीट, गर्मी के अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन, है ना। गैस के अंदर एक्सपेंशन होगा तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, एक्सपेंड होंगे, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। भाई हीट की वजह से गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर चेंज हो सकता है तो अगर आप उसको एनर्जी देंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। इसका मतलब जो आपने एनर्जी दी वो किसके काम में आ गई, वो आ गई वॉल्यूम को चेंज करने के काम में। ठीक है, अब वॉल्यूम को चेंज करने के काम में आ गई तो पहले वॉल्यूम चेंज होगा। जब वो अपना वॉल्यूम चेंज कर चुका होगा, उसके बाद बची कुछ एनर्जी से वो क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपने एनर्जी दी कांस्टेंट प्रेशर पे, तो पहले होगा वॉल्यूम चेंज, और वॉल्यूम जब चेंज हो चुका होगा उसके बाद क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर। ठीक है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप एनर्जी दे रहे हैं, CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एनर्जी दी तो क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा, मतलब गैस एक्सपेंड नहीं होगी। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर एनर्जी दी जाए गैस को तो गैस एक्सपेंड नहीं होगी, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो फिर वो एनर्जी क्या काम आएगी, फिर वो एनर्जी एक्सपेंशन में तो खर्च हुई नहीं, सीधा क्या करेगी, वो जाके टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। मतलब यहाँ CP में जो आप एनर्जी देते हो ना, कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी देते हो, वो 2 काम करती है। पहले वॉल्यूम इंक्रीज करती है, देन टेम्परेचर इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लो 1, 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसके लिए पहले वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसके बाद अगर बचेगी एनर्जी तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, CV में क्या हो रहा है, एक ही काम करना है, एनर्जी को क्या करना है भाई, एक्सपेंशन तो हो नहीं रहा, ओनली क्या इंक्रीज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे या यहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई यहाँ तो वो एनर्जी दी, सीधे जाके क्या कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। यहाँ एनर्जी दी, उसका कुछ पोर्शन तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में काम आ गया और कुछ पोर्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने में काम में आ गया। मतलब यहाँ एक तरीके से वेस्टेज हो रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करने में, और यहाँ पे वो वेस्टेज नहीं हो रहा।
इसका मतलब आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आपको सीपी के केस में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी या सीबी के केस में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी? सीपी के केस में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। सीबी के केस में लेस एनर्जी देने से ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन में वेस्टेज नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए जो सीपी होती है वो हमेशा सीबी से क्या होती है? ग्रेटर होती है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर के केस में आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आपको एनर्जी लेस प्रोवाइड करनी होती है। रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि सीपी के केस में दो काम करेगा वो, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, एक्सपेंशन भी करेगा, ठीक है। तो दो काम करेगा तो भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ना एनर्जी, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कम पहुंची वहाँ पे एनर्जी, जबकि सीवी के केस में एक ही काम करना पड़ रहा है, ओनली क्या? टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी क्या करेगी? टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, सीपी और सीवी दोनों का सेम टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो किसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? सीपी को, ठीक है। सीवी को लेस एनर्जी देनी पड़ेगी और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो गामा इज द कांस्टेंट विच इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, जिसमें सीपी की जो वैल्यू है वो क्या होती है? सीवी से ग्रेटर होती है, ठीक है। अच्छा, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। इसके अलावा भी और इक्वेशन में इसकी बना सकता हूँ एडियाबैटिक के लिए। देखो, अपन को पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। 1 मोल गैस के लिए लो तो पीवी इक्वल टू आरटी हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। पीवी इक्वल टू आरटी हो जाएगा। दैट मीन्स जो पी है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आरटी अपॉन वी, लिख सकता हूँ 1 मोल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, एन इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल आ गया। पी इक्वल टू आरटी अपॉन वी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? पी इज आरटी अपॉन वी, और साथ में क्या है? वी की पावर गामा इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। पी को मैंने आरटी अपॉन वी रख दिया, ठीक है। आर तो कांस्टेंट ही है, ये क्या हो जाएगा? टी इंटू वी की पावर गामा एंड वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के अपॉन आर। दोनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। दिस कैन बी वी की पावर गामा है, ये ऊपर जाएगा वी की पावर -1, तो क्या हो जाएगा? ये वी की पावर गामा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो एक ये इक्वेशन भी मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन है, ये पी और वी का रिलेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, टी वी की पावर गामा -1, ठीक है। मतलब दो कंडीशन में अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम T1 और V1 है, सेकेंड कंडीशन में T2 और V2 हैं, तो T1 V1 की पावर गामा -1 विल बी इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, ठीक है। ऐसी क्या है, मैं T और P का रिलेशन भी निकाल सकता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। देखो, देखो भाई, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है ना, ये पढ़ा अपन ने। पीवी इक्वल टू अगेन एनआरटी, 1 मोल के लिए आरटी, ठीक है। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरटी अपॉन पी। वापस पुट कर दूँ तो पी और वी इज आरटी अपॉन पी, ये पावर क्या हो जाएगी? गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज पी आर पावर गामा, टी पावर गामा एंड अगेन पी पावर गामा इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। सो दिस इज पी टी पावर गामा एंड पी पावर गामा, ये के अपॉन आर पावर गामा हो जाएगा। भाई आर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, वो तो कंप्लीट कांस्टेंट ही आ जाएगा मेरे पास उधर। तो ये क्या हो गया मेरे पास? पी टी पावर गामा, ये पी पावर गामा है, ऊपर जाएगा तो पी पावर माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पहले से है तो ये पी पावर क्या हो जाएगा? 1 माइनस गामा। सॉल्व करेंगे इसको और इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो पी पावर 1 माइनस गामा एंड टी पावर गामा, ये एक और इक्वेशन पी और टी का रिलेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, है ना।
किसी एक प्लेस पे P1 और T1 है इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर, उसके बाद P2 और T2 हो गए, तो ये रिलेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ P1 माइनस गामा, P1 1 माइनस गामा, T1 गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा एंड T2 गामा। ठीक है, सो ये 3 जो मैंने पढ़ी, फर्स्ट PV और गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और P1 1 माइनस गामा, सॉरी P1 माइनस गामा और T गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये 3 एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैं रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर मैं किसी भी गैस का एक्सपेंशन करूँ तो एक्सपेंशन के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम को तो वर्क डन क्या होगा वो देखते हैं अपन। देखो देखो लेट मेरे पास किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस है जिसका मुझे क्या करना है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है। ठीक है, सो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P1, V1 और T1 है ना। अब भाई ये तो पता है मुझे कि टेम्परेचर भी चेंज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, कंप्लीटली इंसुलेटिंग वॉल्स है। ये मेरा एक कंटेनर है जिसके अंदर ये इंसुलेटिंग वॉल्स मैंने बना दी इसकी। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये आइडियल गैस डाली है, ऊपर एक पिस्टन मैंने लगाया है ना। इंसुलेटिंग होना चाहिए, ये भी इंसुलेटिंग होना चाहिए और फ्रिक्शन लेस होना चाहिए मेरा पिस्टन, है ना। दिस इज माय पिस्टन। एक तो क्या होना चाहिए, इंसुलेटिंग होना चाहिए, एक ही फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए इसको चलाते टाइम। लेट ये मेरी जो गैस है इसका एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन हो रहा है तो लेट इसने P प्रेशर अप्लाई किया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। ठीक है, किसी स्टेज पे है ना, वेरी स्मॉल टाइम के अंदर अपन ये बोलते हैं कि भाई इन्फाइनाइटली क्वैसी स्टैटिक स्टेट्स पढ़ते थे, इन्फाइनाइटली स्लो अपन मानते थे प्रोसेस को, है ना, स्टडी करने के लिए। तो किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर इसने यहाँ से और ये dx डिस्प्लेसमेंट लिया। उस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले मैं वर्क डन फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, वर्क डन मुझे फाइंड करना है, पहले फोर्स रिक्वायर्ड होगा, P प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, और A एरिया है तो फोर्स अप्लाइड कितना हो जाएगा, F इक्वल टू P इंटू A। वो तो सीधा फॉर्मूला मुझे पता है, प्रेशर का फॉर्मूला है F अपॉन A। ठीक है, वर्क डन फॉर dx, dw क्या हो जाएगा, वही F डॉट dx, dw विल बी F इज P इंटू A इंटू dx, और A इंटू dx एरिया इंटू विड्थ क्या होता है, वॉल्यूम। तो dw इक्वल टू क्या आ जाएगा, PdV। ठीक है, लेट का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हुआ है V1 से V2 तक। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन फॉर एक्सपेंशन फ्रॉम V1 टू V2 क्या हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे dW का, दैट इज V1 टू V2 PdV। ठीक है, ये मेरा बेसिक फार्मूला है जो यहाँ आया है, जिसकी मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले ना। ये लास्ट में भी मैंने निकाला था, यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अपन इक्वेशन को, अगर अपन सेपरेटली निकालना है पहले तो। ठीक है, PV इंडिकेटर डायग्राम से निकाल सकते हैं अपन इस फार्मूला को। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई PV पावर गामा
इक्वल टू कांस्टेंट, ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है। दैट मीन्स W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन V1 टू V2, ठीक है। और ये P इज K अपॉन V पावर गामा डॉट क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूँ मैं आगे, W इक्वल टू V1 टू V2, K V की पावर गामा ऊपर जाएगा तो माइनस गामा, ठीक है। एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन मुझे पता है, एक्स पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो दिस इज के तो बाहर आ गया, गामा पावर n+1 माइनस गामा +1 एंड माइनस गामा +1, लिमिट्स आर फ्रॉम V1 टू V2। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, W इक्वल टू के V की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा एंड V1 टू V2 लिमिट्स। W इक्वल टू के अपॉन 1 माइनस गामा, तो बाहर आ गया कांस्टेंट है, मेरे पास ये बच गया V की पावर 1 माइनस गामा। लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट कर देता हूँ, V पावर 1 माइनस गामा एंड V1 1 माइनस गामा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, W इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा के V2 1 माइनस गामा माइनस का के V1 1 माइनस गामा लिख सकता हूँ इसको। अब ये जो K है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और एडिएबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता था कि मैं इक्वेशन अगर देखूं, भाई PV पावर गामा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट रहेगा, मतलब P प्रेशर और वॉल्यूम की पावर गामा का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब अगर किसी इनिशियल कंडीशन में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, किसी दूसरी कंडीशन में प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, तो P1 V1 पावर गामा मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। ये प्रोडक्ट तो दोनों का कांस्टेंट रहेगा, और किसके इक्वल होना चाहिए, K के इक्वल होना चाहिए। मतलब K की वैल्यू जो है ना, वो P1 V1 पावर गामा भी हो सकती है और P2 V2 पावर गामा भी हो सकती है ना। तो पुट कर सकता हूँ क्या यहाँ पे K की वैल्यू, देखो V2 वाले के साथ V2 वाली वैल्यू और V1 वाले के साथ V1 वाली वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ, W इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा, K इज P2 V2 पावर गामा एंड V2 पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। K की वैल्यू मैंने पुट कर दी, माइनस का K P1 V1 पावर गामा एंड V पावर 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा। ये देखो P2 और P1 तो आएंगे, ये V2 की पावर गामा है, ये V2 की पावर 1 और V2 की पावर माइनस गामा। इसको जब सेपरेट करूंगा तो V2 की पावर 1 और V2 की पावर माइनस गामा, इसको सेपरेट करूंगा तो V1 की पावर 1 और V1 की पावर माइनस गामा। तो ये V2 की पावर गामा और V2 की पावर माइनस गामा कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, प्लस माइनस। ये V1 की पावर गामा और V1 की पावर माइनस गामा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से तो ओनली V2 की पावर 1 बचेगा और यहाँ से V1 की पावर 1 बचेगा। तो इसको कैंसिल आउट करूँ तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये P2 V2 की पावर 1, ठीक है। तो P2 V2 और माइनस करके आ जाएगा P1 V1, ठीक है। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला आया, ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया P और V की फॉर्म में, ठीक है। अब टेम्परेचर भी चेंज हुआ है तो अपन जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है, RT 1 मोल के लिए, है ना, ठीक। तो P1 V1 इक्वल टू RT1 और P2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT2। तो मैं इस फॉर्मूला को क्या लिख सकता हूँ, W इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, P2 V2 इज RT2 माइनस का क्या हो जाएगा, RT1। सो फॉर्मूला कैन बी रिटन एज W इक्वल टू R, तो कांस्टेंट आ गया, 1 माइनस गामा और ये आ जाएगा T2 माइनस का T1। दिस विल बी द वर्क डन इन एडिएबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये तो वर्क डन आ गया। अगर मैं हीट निकालना चाहूँ, ठीक है, क्या होती है, W अपॉन J होती है ना, H W अपॉन J, R अपॉन J 1 माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन में जो हीट
जनरेट होगी, है ना, या हीट में रिडक्शन होगा, वो अपन इससे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मुझे जो कर्व मिलेगा वो एडियाबेटिक कर्व होगा। ठीक है, उसकी भी अपन स्लोप फाइंड कर सकते हैं, जैसे अपन ने आइसोथर्मल की स्लोप फाइंड की थी, उसका रिलेशन उसके साथ निकाल सकते हैं, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।